दोस्तों कॉलेज लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा हम मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि स्कूल लाइफ का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन कॉलेज की लाइफ में हम वहाँ पहुँचते हैं जब हमारे अंदर होशियारी भी होती है और हमें करियर बनाने की चिंता भी। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर बहुत मस्ती भी होती है। ये वो वाला टाइम होता है जब हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं अपनी एज में, जहाँ मस्ती, मजाक और करियर की चिंता सब कुछ साथ में होती है। बिहार का ये लड़का जिसका नाम है रजत और इसकी उम्र है 19 साल। ये भोपाल शहर के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता है। कॉलेज के अंदर अच्छी लाइफ कट रही थी, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, स्टडी भी ठीक हो रही थी, हर चीज बढ़िया चल रही। रजत भी बहुत मजे कर रहा था, उसके दोस्त भी बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, साथ में स्टडी कर रहे थे। जितनी भी चीजें कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हैं ना, वो सारी चीजें रजत कर रहा था। अब एक दिन इसकी लाइफ का चेंजिंग वाला दिन आ गया, जब इसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली थी। रजत ने एक प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का, और ये लोग वहां घूमने के लिए निकल गए। और ये वहां घूम करके जब वापस आ रहे थे, तब ये घटना रजत के साथ हुई। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो हॉरर स्टोरी को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अनोखी कहानियां आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगली कहानी की तरफ और भी प्रेरित करता है। चलिए अब लेकर के चलता हूं आपको कहानी की तरफ। जैसे कि आपने सुना कि रजत अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान करता है और घूमने ये अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। लेकिन जब ये घूम करके वापस आ रहे होते हैं, तब ऐसा क्या होता है जिससे रजत की जिंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। क्योंकि मस्ती में जब स्टूडेंट होते हैं, वो मस्ती मस्ती में बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं, और लापरवाही में ये सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बहुत सारी चीजों को मानने से इनकार कर देते हैं, मस्ती मजाक में उस चीज को ले लेते हैं। रजत और रजत के दोस्त जब उस जगह से घूम करके वापस आ रहे थे, और वापस आते समय ट्रेन के अंदर इनका टिकट भी कंफर्म हो गया, और अब क्या था, वो जगह से जहां ये घूमने के लिए गए थे, उस जगह से ही ये लोग निकल गए। दोस्तों ये लोग सब मस्ती मजाक करते करते उस ट्रेन से आ ही रहे थे, जब ये वहां से थोड़ी सी ही आगे निकले हैं, इनकी ट्रेन एक जंगल में जाकर के रुक जाती है। अभी लगभग समय हो रहा होगा 4 बजे का, लेकिन मौसम जो है वो ऐसा हो चुका है मानो जैसे शाम हो गई हो, यानी कि बादलों ने सूरज को छुपा दिया है। ट्रेन खड़े खड़े बहुत देर हो जाती है। तभी ये लोग मस्ती करते करते गेट के पास में जाकर के खड़े हो जाते हैं, जहां लोगों के चढ़ने और उतरने की जगह होती है, क्योंकि इनका जो कंफर्मेशन टिकट था वो था स्लीपर में। अभी तो जिज्ञासा भी हो रही थी कि ट्रेन यार बहुत देर हो गई है, अभी तक रुकी है, अभी तक चली क्यों नहीं है। तो दोस्तों ने बोला चलो यार चलते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो ये ट्रेन के उस गेट वाले हिस्से पे जाकर के खड़े हो गए। अब ऐसे ही मस्ती मस्ती में ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तभी एक लड़का चैलेंज देता है इन सभी को कि सामने एक पेड़ लगा हुआ है, देख सकते हो आप इस जंगल में, जो ट्रेन से लगभग 50 मीटर की दूरी पे होगा। और उस लड़के ने मजाक मजाक में कहा कि ये जो पेड़ है ना, ये श्रापित पेड़ है। इस पेड़ के नीचे अगर कोई भी बात सुन कर देता है, तो इस पेड़ की चुड़ैल जो है वो इसके पीछे पड़ जाती है। अब क्या था, रजत ने बोला चल चल, ऐसी फालतू की बातें किसी और को सुनाना, मुझे मत सुना, ये मैं कई बार सुन चुका हूँ। ऐसे जो पेड़ है ना, वो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत जाने हैं, हमारे बिहार में बहुत कुछ होता है, ऐसी कहानियां बहुत चलती रहती हैं। तो इसका दोस्त बोलता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो वहां जा, और वहां जाकर के पेशाब करके आ जाओ, और उस पेड़ में जो कील ठुकी है उसे निकाल करके ले। अब इसके दोस्त ने वो कील ठुकी है ऐसे ही मजाक में कहा था, क्योंकि उसको इतनी दूर से वो कील दिख नहीं रही थी कि उस पेड़ में कोई कील भी ठुकी हुई है। लेकिन रजत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद वो वहां चला गया। बस रजत के मन में एक ही डर था कि ऐसा ना हो कि मैं इतनी दूर चला जाऊं, ट्रेन तेजी से चल करके यहाँ से निकल जाए। हालांकि बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन वो वहां तक का जो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था, कुछ झाड़ियां थी, तो वहां तक जाने में थोड़ा सा समय लग सकता था। वही एक रजत के अंदर डर था। रजत वहां जाता है, वहां जाके उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है और अपने दोस्तों की साइड ऐसे देख करके ऐसे थंबनेल दिखाता है, ओके। और फिर रजत वहां पे टॉयलेट कर देता है। टॉयलेट करने के बाद रजत की नजर सामने लगी हुई कील के ऊपर पड़ती है।
रजत उस कील को निकालने के लिए वहां से एक पत्थर उठाता है और उसे ठोकता है, और कुछ आड़े टेढ़े ऊपर नीचे पत्थर ठोकने पे रजत उस कील को बाहर निकाल देता है। जबकि रजत के दोस्त को ये नहीं पता था कि इस पेड़ में कोई कील भी लगी है। उसने तो जस्ट वहां एक डरावना माहौल बनाने के लिए ये बात कह दी थी कि शायद कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन रजत एक ऐसा लड़का था जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और रजत उस कील को लेकर के वापस ट्रेन में आ गया और आकर के दिखाने लगा, ये देख, ये रही वो कील तू कह रहा था। तो उसका दोस्त बोलता है, वाह यार तू तो बहुत डेयरिंग वाला निकला। ऐसे करके ये लोग बात करने लगते हैं और तभी ट्रेन का वो साउंड बजता है जिससे पता चल जाता है कि अब ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। अब ये बात करते करते रजत उस कील को ऐसे ही अपने पॉकेट के अंदर डाल लेता और ट्रेन में बैठ जाते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक सब चीजें चलती रहती है। अब धीरे धीरे लगभग 7, 7:30 का समय हो जाता है और रजत जो कि सबसे कॉर्नर पे बैठा हुआ है, विंडो सीट पे नहीं, जस्ट कॉर्नर वाली सीट जहां से लोग आते जाते रहते हैं, रजत उस जगह पे बैठा है। उसको ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन के खिड़की में से बाहर से कोई कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे झांक करके। रजत थोड़ी देर के लिए निशब्द हो जाता है, एकदम से ठहर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये वहम है या फिर मुझे नींद आ रही है। रजत अपनी सीट से उठ करके गेट के पास जाकर के ऐसे झांक करके देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वापस रजत आकर के अपनी सीट पे बैठ जाता है और फिर कुछ ही देर बाद वो बैठे बैठे वही सो जाता है। रजत जब सोता है तो उसे अजीब सा सपना आता है कि वो किसी जंगल में चलता ही जा रहा है और उस जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। रजत ये सपने में देखते देखते अचानक से उठता है और उसे महसूस होता है कि उसके दोस्त ने उसे उठाया। चल उठ गया। उसका दोस्त बोलता है, उठ गया भाई, चल अपना स्टेशन आ गया, अब अपने को यहीं उतरना है। रजत वहां उतरता है। उतरने के बाद अपने हॉस्टल में आ जाता है जहां वो रहता है अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ आने के बाद ये लोग कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज के अंदर भी उसके साथ कुछ कुछ ऐसी हल्की फुल्की सी घटनाएं होती है। जब रजत कॉलेज में बैठ करके पढ़ रहा होता है, रजत को महसूस होता है कि उसके पैर को कोई बार बार छू रहा है। तो रजत को लगता है शायद पीछे बैठा हुआ दोस्त मस्ती कर रहा होगा, पैर को ऐसे पैर से मार रहा होगा। लेकिन रजत जब नीचे देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता, तो उसे लगता है शायद पीछे वाले दोस्त ने ही मारा हो। अब ये कॉलेज खत्म करने के बाद जब शाम के समय वापस हॉस्टल की तरफ लौटते हैं और रजत अब यहाँ आने के बाद, हॉस्टल में आने के बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। फ्रेश होकर के मुंह हाथ धोकर के जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, आईने के सामने खड़े होकर के बाल जमाता है, तभी उसे दिखता है कि इस कांच में पीछे उसके एक लड़की खड़ी हुई है जिसके बाल खुले हुए हैं और एक डरावनी सी हंसी है उसके चेहरे पे। रजत तुरंत पीछे मुड़ करके देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और जैसे ही रजत कांच में देखता है उसे वो लड़की फिर से नजर आती है। अब रजत के पूरी तरीके से होश उड़ गए। रजत क्या बोले, कैसे बोले, किससे बोले, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी रजत अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करके मसता है और फिर देखता है तो उस कांच में कोई भी नहीं था। रजत को लगता है शायद मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी और कॉलेज में इतनी सारी पढ़ाई करने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा। और रजत फिर निकल जाता है बाहर अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए। जब वो बाहर निकलता है उसे वही लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई दिखती है, उसी स्माइल के साथ। ऐसे ही रजत को वो लड़की हर जगह दिखाई देने लगती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा होता है, जब रजत को वो लड़की इतनी बार दिख चुकी है तो रजत के मन में अब डर समा गया है। रजत हिम्मत करके ये बात अपने उसी दोस्त को बताता है जिसने ये चैलेंज दिया था कि उस पेड़ से कील निकाल करके लेके आए। रजत जब उसको बोलता है कि भाई मैं जब भी आईने में देख रहा हूं या जहां जहां भी जा रहा हूं मुझे वो लड़की नजर आ रही है। ये बोलते हुए ही रजत जब एक कार खड़ी हुई देखता है तो उस कार के उस पार वो लड़की वैसे ही खड़े होकर रजत की साइड देख के स्माइल कर रही है। रजत अपने दोस्त को बोलता है, देख 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 भाई वो खड़ी, वो देख स्माइल कर रही है मेरी साइड। वो लड़का जब उधर देखता है उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन रजत की जो हालत थी, उसके हाथ पैर जो कांप रहे थे, ये देख करके उसका दोस्त समझ गया था कि ये मजाक तो नहीं करो, ये बात एकदम सही है।
अब रजत जब रात को सोया हुआ था तो रजत को महसूस हुआ कि उसके बालों को कोई सहला रहा, और जैसे ही रजत ने अपनी आंखें खोली तो वो ही लड़की रजत के बिस्तर पे उसके सर के जस्ट बगल में बैठी हुई उसकी साइड देख करके उसके बालों को सहला रही थी। ये देख के एकदम रजत घबरा करके उठता है और बहुत तेज चिल्लाता है। ये देख करके उसके हॉस्टल के उस रूम में जो उसके 3 दोस्त साथ में रहते हैं वो भी उठ जाते हैं और उठ करके रजत से पूछते क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि वो भी एकदम डर चुके हैं कि ये चिल्लाया क्यों। तब रजत उन्हें फिर पूरी वही कहानी बताता है कि मुझे अभी जस्ट महसूस हुआ कि वो कोई मेरे बालों को सहला रहा और मैंने उठ करके देखा तो वही लड़की थी, लेकिन अब वो लड़की जा चुकी थी। लेकिन रजत जैसे ही लाइट चालू करके कांच में देखता है उसे लड़की फिर बिस्तर पर बैठी हुई नजर आती है, लेकिन सामने वो नहीं थी। वो उनके दोस्तों से कहता है देखो ये सामने बैठी हुई है, लेकिन वो लड़की किसी को नजर नहीं आती। जैसे तैसे ये लोग रजत को वहां उलझाए रखते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। भगवान का नाम लेते हुए सुबह तो आ जाती है। तभी रजत का एक दोस्त जो कि पास वाले मंदिर में डेली जाता था, वो सुबह रजत को वहां लेकर के जाता है। पंडित जी को वो सारी कहानी बताता है और पंडित जी जब वो सारी कहानी सुनते हैं फिर वो रजत से पूछते हैं कि तुमने कुछ कहीं ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करी थी जिस वजह से ये चुड़ैल तुम्हारे पीछे लग गई हो। वो शायद तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, तो याद करो। रजत को याद आता है कि हम लोग ट्रेन में गए थे, मैंने वहां जाकर के एक कील निकाली थी और वहां पेशाब करके भी मैं आया था। तभी वो पंडित जी बोलते हैं कि वो ही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब इस चीज को सुलझाने के लिए फिर एक काम करो, उसी जगह पे जाओ और उस कील को वापस ठोक दो। वो कील है तुम्हारे पास? तो रजत बोलता है हाँ, शायद मैंने उस दिन जो पैंट पहनी थी उसी की जेब में रखी हुई होगी। तो पंडित जी बोलते हैं जाकर के ढूंढो, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो अपने दोस्तों के साथ वहां जाना और जाकर के वापस उस पेड़ में उस कील को ठोक देना और जहां तुमने पेशाब करी थी वहां पानी डाल देना और माफी मांग लेना, तो शायद तुम्हारे साथ कुछ ना हो। अब रजत और रजत के तीनों दोस्त डरते डरते वहां जाते। वैसे जाने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी, लेकिन रजत को तो वहां जाना ही था, तो इन लोगों ने रजत का साथ देना ही सही समझा उस वक्त पे, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो रजत के घर वालों को क्या जवाब देते। रजत के साथ ही वहां जाते हैं और रजत जाकर के उस कील को वापस ठोक देता है, वहां पानी डाल देता है, सफाई कर देता है और माफी मांग लेता है कि अगर मेरे से कोई भी मजाक में गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। रजत डरते डरते ये सब लोग वहां से निकल करके तो आते हैं, लेकिन अभी भी मन में वो खौफ बना हुआ है कि कहीं फिर से ये सारी चीजें दोबारा हमारे साथ ना होने लग जाए, क्या हम घर पहुंच पाएंगे। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं उसके बाद रजत को रात को ना कोई सपना आता है, ना इस तरह की उसके साथ कोई घटना होती है। दूसरे दिन जब सुबह रजत उठता है तो एकदम फ्रेश फील करता है, ऊपर वाले को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेता है, उनको धन्यवाद देता है और तुरंत नहा धो करके उन्हीं पंडित जी के पास पहुंच जाता है, उन्हें सारी चीजें बताता है और पंडित जी के पैरों में गिर जाता है कि आज आपकी वजह से मैं इस समस्या से बाहर निकल गया। तो पंडित जी बोलते हैं कि आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत जीवन में मत करना, और धीरे धीरे रजत के वो सारे दिन ऐसे ही अच्छे गुजरते चले जाते हैं। अब वो साया जो है वो रजत से दूर जा चुका है, क्योंकि शायद उस साये का ऐसा मकसद ही नहीं था कि वो नुकसान पहुंचाए, नहीं तो रजत के साथ या रजत के दोस्तों के साथ कोई भी घटना हो सकती थी। इसलिए दोस्तों, आप भी कभी कहीं पे जा रहे हो, किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करने के लिए उतरे हैं, तो ध्यान रखें कि उस पेड़ के अंदर कोई साया ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ वहां से बदल जाए। रजत के साथ तो कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आपके साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी यही तक थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से सही इंफॉर्मेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वो हॉरर स्टोरी जो आपके लिए
हर रोज एक नई कहानी के साथ आती है। तब तक के लिए डरते रहिए, क्योंकि डरना जरूरी है।